ट्राई तो करना पड़ेगा ना यार। अब आपके जगह पे मैं तो ट्राई नहीं कर सकता, है कि नहीं, कि आपकी जगह मैं ट्राई कर लूँ और आपको समझ में आ जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। ट्राई तो यार आप ही लोगों को करना पड़ेगा, है कि नहीं। और आप लोग करे कोई नहीं तो कैसे हो पाएगा। थोड़ा समय निकालिए आप लोग, थोड़ा ट्राई करिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है क्लास करने का सिर्फ, है ना। और आप लोग करेंगे नहीं तो ठीक है। तो मैं अगला मॉडल शुरू करता हूँ। मंडे को अपना रिवीजन क्लास रहेगा, जिसको जिधर भी डाउट है अभी तक के पांडास रिग्रेशन और जो दोनों मॉडल आज और कल रहेंगे, आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास ऑफ रहेगा। आज एक मॉडल पढ़ाऊंगा। मंडे डाउट सेशन रहेगा, जिसको जिधर डाउट है आप पूछ सकते हैं। कब? मंडे, ठीक है। क्योंकि हाँ, जैसे आप चाहे ऑनलाइन आ जाए ऑफलाइन आ जाए, जैसे चाहे, ठीक है। मंडे डाउट रहेगा, जिसको कुछ भी पढ़ाएंगे नहीं मंडे को, ओपन रहेगा, जो आप चाहे। अब इसका मतलब चाहे मतलब ये नहीं कि सर डेटा साइंस में जॉब कैसा लगी, ये सब नहीं। जो पढ़ाया है वही, ठीक है ना। है आपको जो पूछना है कुछ भी पूछिए मंडे को, ठीक है। और ट्यूजडे को टेस्ट रहेगा, ठीक, हाँ, ठीक है। और आपके मार्क्स भी मुझे ऑलमोस्ट हो गया है। हाँ वही कर, ऑलमोस्ट हो गया है। 4-5 और बस चेक करने होंगे मुझे। नहीं, ट्यूसडे टेस्ट नहीं रहेगा, थर्सडे ट्यूसडे को तो मुझे पढ़ाना रहेगा ना। चलो ट्यूसडे टेस्ट करेंगे, क्योंकि मुझे क्या क्या करना है इसमें। हाँ ठीक है, आज पहले ख़त्म करते हैं। ठीक है चलिए, तो एक मॉडल शुरू करते हैं। किसी को अगर कहीं डाउट हो तो पूछना, और नहीं तो मंडे को आप कहीं से भी पूछ सकते हो, ठीक है। लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम पांडास, और हमने क्या डिस्कस किया, पांडास, रिग्रेशन, और कल शुरू किया था नेप बेस, और आज शुरू करेंगे केएनएन, ठीक है। तो केएनएन जो होता है वो सबसे आसान है, क्या है, इससे आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। केएनएन से आसान, केएनएन मीन्स के नियरेस्ट नेबर, और ये सबसे आसान है। क्या बताया था किस बेस पे काम करता है? डिस्टेंस बेस पे काम करता है ये। आ? हाँ, तो मान लो, जैसे इसका आप अप्रोच क्या रख सकते हो, मान लो जैसे, ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ डेटा है, जैसे कि मान लो दो क्लास है। मान लो यहाँ पर एक एक क्लास है, आ, जैसे यस, और एक क्लास है नो, ठीक है। डन, है ना। व्हाट्सअप बाद में, है ना। यस में मान लो 3 4 है, ठीक है। 3 6 है, 4 2 है, ये यस के पॉइंट्स है, दो ही फीचर है, ठीक है ना। और नो में जैसे मान लो 6 2 6 3 5 4, ये किसके पॉइंट है? नो के। रेड वाला यस है, देखो यहाँ पे 4 2, 1 2 3 4 4 2 वाला पॉइंट यहाँ आएगा। कौन सा पॉइंट है ये? 4,2। देखो इधर, पहला पॉइंट हुआ 4 2, दूसरा क्या, 3 6, 3 और 6। तीसरा पॉइंट क्या है? 3 4, मे बी 3 4 इज हियर। कोई दिक्कत है? अब जरा दूसरा पॉइंट ले लीजिए, ये वाला पॉइंट, 6 2 4 5 6, यहाँ लो 6, ये होगा। तो ये आपका हो गया 6 2। अगला क्या है जी? 6 3, ठीक है। फिर क्या? 5 4, ठीक है। ये हमें यस पता है, नो पता है। अब कोई बंदा आया, उसने बोला भाई एक नया डेटा है 3 6, नहीं 3 6 तो नहीं हो सकता, 3 6 ऑलरेडी पड़ा है इसमें।
so not 36. सपोज 5 1, बताइए ये यस होगा या नो होगा, आपको प्रोडिक्ट करना है। क्या करना है? तो आपको इस, हमें नहीं पता यस होगा कि नो होगा, हमें क्या पता है? पता है आपको? किस आधार पे आप नो बोल रही हैं? यस होगा? नहीं, देखो ऐसे करना है अपने को, 5 1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, इससे भी, इससे भी और इससे भी, ठीक है? इससे भी, इससे भी, इससे भी। फॉर्मूला पता है आप लोग को डिस्टेंस कैलकुलेट करने की? क्या होता है? y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस, यही होता है। करिए जरा इसको, डिस्टेंस निकालिए 6 का फटाफट, जल्दी जल्दी। मैं ना फ्राइडे को बैठ के जो वो, एक मिनट, करिए सब जल्दी। 2 मिनट सबको हो जाना दो।
हो गया जी सबका, सामने कैलकुलेट कर लिया। क्या डिस्टेंस आए हैं जरा बताना। 5 1 का इससे क्या डिस्टेंस आया 3,6 से? हाँ 30 या 13? हाँ 13 ना, इसका 3 4 का। अच्छा 3 6 का 29 और 3 4 का 13 और 4 2 का √2, 5 4 का 3, √3 ना 3 मतलब √9, रूट में लिखते हैं कंपेयर कर लेंगे ज़रा रूट में। दूसरा √5, इसका 6 2 का। ठीक है जी, सबसे छोटा क्या है इसमें? है सबसे छोटा √2 है ना। सबसे छोटा √20 कैसे? हाँ सबसे छोटा यही है, लेकिन √2 इधर भी तो है, दोनों तरफ से छोटा छोटा पड़ा। तो इसका मतलब एक तो यस आया, फिर तो उसके बाद नो आ गया, है ना, दोनों की जगह पे है। इसके बाद सबसे बड़ा कौन है? √5। ये क्या है? नो है। ठीक है, अगर हम केनियन की वैल्यू 3 रखते तो 3 नियरेस्ट नेबर देखते तो क्या प्रेडिक्शन करते? यही क्या है? केनियन है, इसको बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर। 3 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं। ठीक है डन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है चलो, देखो पाइथन प्रोग्राम पे जाने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से देख लो। देखो इधर ध्यान से, मान लो ये तुम्हारा एक डेटा फ्रेम है पांडास का, F1 F2 F3। ठीक है, अभी कौन ज्वाइन कर रहा है? तुम ज्वाइन कियो वर्षा गुप्ता? अच्छा तो ये है। ठीक है, अब देखो अगर मैं चाहूँ, इसका नाम डेटा है, क्या नाम है? तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा डेटा, यहाँ एक नया कॉलम दे दिया मैं भी नाम लिखा डिस्टेंस, क्या, और मैं लिखा डेटा, जो भी नाम है डेटा कैपिटल में F1 +4। तो क्या होगा, इस डेटा के अंदर एक नया कॉलम बन जाएगा, उसका नाम आएगा डिस्टेंस, क्योंकि नाम दिया है डिस्टेंस। वहीं यहाँ आ जाएगा, वैल्यू क्या रहेगा? F1 +4। तो तुमने F1 मान लो 3 होता तो यहाँ 7 हो जाता। हमारी बात समझ में? ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर हाँ क्या क्या, हाँ तो हाँ क्या नया कॉलम अभी दिखाता हूँ करके, अभी दिखाता हूँ करके। देखिए जी, ये एक डेटा है। अच्छा यही डेटा मैंने आप लोगों को ना भेजा भी है ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर आप देखो तो ये डेटा भेज रखा है आप लोग, एक से फाइल आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है, एबलोन करके लास्ट में भेजा होगा। हाँ कल ही भेजा है, कल ही भेजा है सर। रीड करें हैं आप? आप तो बता रहे हो करके आए हो आप, तो किया है तो आपको पता ही होगा, है ना? कल ही भेजा था। वेरी गुड। यार थोड़ा ना मेरे जी में थोड़ा छल्ले पड़ गया, तो मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे कोई दिक्कत हो तो।
देखो यार, जैसे डेटा है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं, यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉलम जोड़ता हूँ जिसमें लेंथ में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो डेटा, कॉलम का नाम रखा मल्टीपल में भी कुछ भी। कौन है यार अभी ज्वाइन कर रहा है? मधुर, आप हो क्या? पहले तो थैंक यू मधुर, समझ गया ना क्यों मैं ढूंढ रहा था, मैं मधुर कौन है। ठीक है यार, देखिए, चल मान लीजिए मैंने क्या किया, डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। अब देखो डेटा जरा चेक करो जाके, अब देखिए जाके इधर एक मल्टीपल का कॉलम आ गया, और डायमीटर देखिए एग्जैक्टली 4 गुना है ये, है एकदम 4 टाइम्स है, देख लो। सर समझ में आ रहा है आपको? बाकी लोग समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? गुप्ता जी क्लियर? दिक्कत? ठीक है, तो डन सभी को, है ना? ये है डेटा। ये क्वेश्चन कोई पूछ रहा था ऑनलाइन में ना अभी, ये वाला कोई डाउट पूछ रहा था कुछ इसके रिगार्डिंग, क्लियर हो गया आपका डाउट? वेरी गुड। अब एक चीज और देखिए, एक और फंक्शन है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जैसे डेटा डॉट हेड है, ठीक है, देखो जैसे लेंथ कभी बड़ा है कभी छोटा, जैसे देखो यहाँ पर लेंथ बड़ा है ना, मैं इस लेंथ को शॉर्ट करना चाहता हूँ। शॉर्ट मतलब सबसे छोटा लेंथ ऊपर, उसके बाद ऐसे 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 करके, जैसे मैं करूंगा इसके, जैसे मान लो इसमें सबसे छोटा 0.30 है ना, 0.30 यहाँ आ जाएगा और इसके साथ वाले सारे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन वो केवल हम शॉर्ट इसी करेंगे लेंथ को, ठीक है, असेंडिंग। हाँ, तो क्या करते हैं, कौन, अच्छा देखो सबसे छोटा जो डेटा है, देखो पहले लेंथ 0.455 था ना, तो सबसे छोटा 0.075 है, ये ऊपर आ गया, लेंथ पे हमने असेंडिंग लगा दिया। अरे बात समझ में? सो मैं क्यों बता रहा हूँ कि इसको अप्लाई करने जाऊंगा, तो ऐसे करके आप वैल्यूज को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग लिख लीजिए इसको, यही दो जो तरीके ना, इससे हम पूरा कैनन कर सकते हैं, ठीक है, जो तरीके दो। हाँ बताइए। हाँ देखो यार, कोई भी ऐसा कैलकुलेशन जो आप रो वाइज करते हो तो एक्स इज इक्वल टू 0, और कॉलम वाइज करते हो तो एक्स इज इक्वल टू 1। जैसे ड्रॉप किया होगा तो 1 किया होगा एक्सिस, याद है? कोई अगर आप ड्रॉप करते हो ना कोई पर, तो क्यों होगा कि वो कॉलम वाइज ड्रॉप करते हैं। रो वाइज ये करने हैं ना, रो में चेंजेस होंगे ना। देखिए ये इंडेक्सिंग चेंज हो गई, सबसे पहले 236 आ गया, यहीं पे सबसे कम वाला पड़ा होगा। आ रही बात समझ में जी, जिसने पूछा था ये? ठीक है, और किसी को डाउट कहीं भी? कुछ भी डाउट किसी को प्लीज आस्क। इंडेक्सिंग कैसे चेंज होगा? देख कोई बात है, देखो दिखाता हूँ।
देखिए इधर जी, जिसको भी शॉर्ट में डाउट है देखो इधर, क्या इंपॉर्टेंट चल रहा है तुम लोग का? हाँ, इससे भी इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है क्या? हाँ, एरर आ रहा है किस चीज़ में? सॉर्टिंग में? हाँ, लाओ दिखाओ। देखो इधर। हाँ, अच्छा तुम स्क्रीन पे, अपने स्क्रीन पर ज्वाइन हो ना? हाँ ठीक। F1 F2 F3 F4 ध्यान से देखिए, जिसको भी सॉर्टिंग में डाउट आई थी, अब पता है बहुत लोग होगी, लोग पूछ नहीं रहे हैं, वो बात अलग है यार। डाउट वाउट पूछ लो यार, डाउट पूछने में किसी कोई वो थोड़े है, बट जेन्युइन डाउट पूछो ना, ऐसा डाउट ना हो जिसका कोई मतलब ही नहीं हो, बिना सैर पैर की बात। देखिए यहाँ पे मान लो इंडेक्सिंग मेरा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। रेंडम से कुछ डेटा डाल देते हैं, लाइक 2 3 2 1 4 2 8 5, ठीक है। अब इसमें ऐसे डेटा सेट है, ठीक है। आपने लिखा डेटा डॉट सॉर्ट वैल्यू, और आपने किस पे लगाया? आपने लगाया F4 पे। F4 एक्सिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या होगा? F4 सॉर्ट होगा, तो ये जो डेटा है ऐसे है, कितने कॉलम है? 3 3 6, ठीक है। F4 पे आपने सॉर्टिंग करी, सबसे छोटा कौन सा है F4 में? पहला ही है, तो ऐसे ही चेंज नहीं होगा, 0 1, बाकी जो डेटा है 3 2 2 8 9 ऐसे रहेगा। इसके बाद कौन सा है? 2 है, और इंडेक्सिंग भी 2 है इसकी, तो ये इंडेक्स यहाँ उठ के चला आएगा, डेटा यहाँ जाएगा 2, और क्या है 4 6, अरे इसके सामने वाला डेटा आएगा ना, ये थोड़ा डेटा बचेगा, ये 4 6 है ना, और 8 3 2 है ना। अब तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? 4 1 वाला, तो इंडेक्सिंग आ गई 1, और यहाँ पे क्या रहेगा 4 1 6 9 4 2 1 6 9 4 2, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या आएगा? 5 5 की इंडेक्सिंग क्या है? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? खत्म, डन, समझ में आ गई बात? यही पूछ रहा था ना, इंडेक्सिंग कैसे ऊपर नीचे हो रहा है सब। हाँ तो वहां भी हुआ है भाई, क्या बात करो, वहां भी हुआ है, सारा डेटा जाएगा यार। सॉर्ट उसके हिसाब से करेगा, बट डेटा तो सब जाएगा ना, ऊपर नीचे होंगे ना, तो पूरा गड़बड़ा जाएगा सिस्टम ही। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन का डेटा है वो, जैसे ऐसे रो वाइज तो किसी आदमी का डेटा है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तुमने एज पे सॉर्टिंग कर दी, अब एज सबसे छोटा वाला ऊपर चला गया, अब ब्लड ब्लड ग्रुप किसी और का हो जाएगा, सब बदलेगा नहीं तो, है कि नहीं? सब जाएगा भाई ऊपर नीचे, नहीं समझ हमारी बात? हाँ, ऑनलाइन में किसी को दिक्कत है इस बात में? हाँ पूछो, क्या बताओ, पूछो कहाँ दिक्कत है। कैसे हुआ या क्यों? हाँ, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका? प्रियंका, अच्छा प्रियंका, इधर देखो आप ध्यान से, अपन चलते इसमें, ठीक है। शॉर्टिंग का मतलब सबसे छोट मतलब, एक्चुअली हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, तो सबसे छोटा पहले आएगा। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? पहली वैल्यू 1 है, तो इसीलिए 1 रह गया और कोई डेटा बदला नहीं।
इसके बाद इससे छोटा नहीं, इससे बड़ा कौन सा है? इससे बड़ा 1 से 2, तो इसीलिए ये 2 यहाँ आया और इसके साथ वाले सारे ऊपर चले गए, इंडेक्सिंग 2 हो गई। फिर इसके बाद कौन सा है? 4, 4 आया, इंडेक्सिंग 1 हो गई, बाकी डेटा आ गया। फिर इसके बाद क्या है? 5, 5 आया, डेटा ऊपर चला गया। आई वाह, ठीक है। और किसी को डाउट ऑनलाइन में? है डाउट? ठीक, तो इसको जरा डिलीट करिए। चलो, कोई समस्या? सब क्लियर है? ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे एक्चुअली, डेटा से जो टारगेट है उस टारगेट को बाहर निकाल लीजिए, है ना? है ना? डिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए डेटा के साथ और उसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दीजिए। और 5 अगर मान लो चेक करते हैं, 5 शुरू का देख लीजिए कौन है, वही बेटर रहेगा। ठीक है, देखो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो ये थोड़ा बड़ा प्रोग्राम है, शायद आप लोग को भी समझ में ना आए, क्योंकि मुझे कल समझ में आ गया था कि बहुत लोगों की प्रोग्रामिंग बहुत ढीली सी है। सबसे पहले मैं एक छोटा प्रोग्राम दिखाता हूँ आप लोग को। सी, एक चीज़ देखिए, इस डेटा को देखिए ज़रा, बहुत सिंपल डेटा, इतना छोटा डेटा मिलेगा नहीं, बस जस्ट इस पर्पज़ से है कि आप लोग को समझ में, बड़ा डेटा देखते ही आप लोग प्रोग्राम कर नहीं पाओगे, इसलिए स्क्रैच से करा रहा हूँ। ठीक है, देखो इधर, ये डेटा है आपके पास, वेट, हाइट और टी शर्ट साइज। ठीक है, तो वो किसी का वेट दिया है, किसी का मतलब हाइट दिया और वेट दिया पर्टिकुलर पर्सन का, और उसकी टी शर्ट साइज है मीडियम है और लार्ज है, बहुत छोटा डेटा है। इस डेटा को से आपका मॉडल बिल्ड करना है, दैट मॉडल विल प्रिडिक्ट किसी पर्टिकुलर पर्सन का, अगर हमें वेट और हाइट पता है तो कौन सी टी शर्ट साइज हो सकती है। कुछ बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई मतलब चीज़ नहीं है, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी के लिए बनाएंगे। मान लो ये वो जो पर्सन था वो यही है, कोई एक इंसान है, किसी का भी नाम ले लीजिए, रमेश, दिनेश, सुरेश, जिनका ये है न्यू हाइट और वेट, और हमें बताना है कि किस तरह का टी शर्ट पहनेंगे। आ रहे समझ में? एक मिनट यार, ये क्या हो गया, हमें बताना है कि टी शर्ट की साइज क्या होगी। व्हाट है? ठीक है जी, तो हमें ये बताना है कि किसकी टी शर्ट की साइज, इस पर्टिकुलर पर्सन की टी शर्ट की साइज क्या होगी, हमको करना है, प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करें, करना पड़ेगा ना, तो लेट्स कैलकुलेट द डिस्टेंस। किसी को बात ना समझ में आए तो ज़रूर बताइए।
यहाँ पर कर लेते हैं डेटा डॉट हेड और एक डाल देते हैं और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सी केयरफुली, आई एम राइटिंग डेटा डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं अपन। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ना। तो डेटा हाइट से डेटा निकल जाएगा और हाइट जो है न्यू हाइट, इसको ले लेते हैं, है? यहां माइनस कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस में क्या आएगा x2। तो मान लीजिए ये क्या है, वेट ले लेते हैं फिर यहाँ पे माइनस न्यू वेट ले लेते हैं और इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट, तो अंडर रूट भी कर देते हैं जी। बिल्कुल लगेगा, थैंक यू। यहाँ पे आएगा बिल्कुल, नहीं तो पकड़ ही नहीं पाएगा डेटा को, ठीक है। थैंक यू। कोई दिक्कत? रन करें इसको। क्या दिक्कत है? न्यू हाइट इज नॉट डिफाइंड, रन नहीं किया क्या इसको? ठीक है, अब देखिए डेटा, इसमें देखिए अपने पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को सॉर्ट करें। डेटा डॉट सॉर्ट क्या था, वैल्यू ना, और इसमें क्या दे दें, वैल्यूज था ना। यहां दे दीजिए डिस्टेंस कॉमा एक्सिस इज इक्वल टू 0 ना। रन करिए, देखिए डिस्टेंस सबसे छोटा यहाँ आ गया। अब हमको प्रेडिक्ट करना होता, इस बंदे को मान लो के की वैल्यू 5 लेते, तो इसको क्या टी शर्ट आप, इस जो पर्सन है जिसकी हाइट ये है वेट ये है, उसको कौन सी टी शर्ट आप देख के कौन सा टी शर्ट उसको बोलोगे लेने के लिए? मीडियम बोलोगे, क्योंकि तो शुरू के 5 में सब मीडियम ही केवल दिख रहा है, हर वेट में पॉइंट और नॉट। चलो वैल्यू चेंज कर, मान लो कोई एक थोड़ा सा एक कोई बंदा मिला जिसकी हाइट भी थोड़ा ज़्यादा है, मान लो उसकी हाइट 200 के आसपास है और वेट भी ठीक ठाक है, मान लो 90 किलो का वेट है उसका। देखते हैं इसके लिए क्या होता है, रन करो इसको। तो देखो अभी क्या मिलेगा, इस बंदे को क्या टी शर्ट लेना चाहिए? हमारी बात समझ में है? किसी को केनन में दिक्कत है इस मॉडल में? ये मॉडल समझ में आ गया? इससे आसान कोई मॉडल नहीं है वैसे तो, बट आसान है कि नहीं है? अब इसकी एक प्रॉब्लम है, तुम लोगों से कोई इसको आप लोगों में से कोई भी कोई एक प्रॉब्लम देख पाए हो इस मॉडल में? तो डेटा में थे वही था ना, है? डेटा में तो हाइट और डिस्टेंस था ना। डेटा में मान लो और होता हाइट डिस्टेंस, और क्या हो सकता है, हाइट और वेट था ना, मान लो और क्या हो सकता है, मान लो उसकी वो भी दी होती, उसकी फैट दिया होता, तो वो सब जो भी देता वो डेटा में हम लेते, तो डेटा की थोड़ी, मॉडल की थोड़ी प्रॉब्लम है। तो डेटा जैसे दिया रहेगा वैसे मॉडल, मॉडल की क्या प्रॉब्लम है? मैं बोल रहा मॉडल में क्या प्रॉब्लम आपने रिकॉग्नाइज किया? हुँ? कुछ भी सोचो, 2 मिनट जरा सभी लोग। सोचने के लिए बोलो, सोचने के लिए नहीं, सोच के बताओ। हाँ हाँ, बोलो बोलो। 2 3 5 7 उसे ले लो, बराबर ले लोगे तो 4 लिया तुमने, 2 2 आ गया तो दिक्कत हो जाएगी ना।
हम्म? देखो यार, ध्यान से एक्चुअली मेरे से ना थोड़े से अजीब पे छल्ले पड़ गए, मैं धीरे बोल रहा हूँ, ध्यान समझो। और किसी को आवाज़ नहीं आ गई तो बोलना, ठीक है। मान लो तुमने किसी एक पर्टिकुलर बंदे के लिए निकाला कि उसको टी शर्ट साइज क्या होनी चाहिए, ठीक है। मान लो तुमने गुप्ता जी का निकाल दिया टी शर्ट साइज क्या होगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आयुष आया, अब आयुष के लिए प्रिडिक्शन करना है। क्या वो सारे प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे जो तुमने गुप्ता जी के लिए किया? हुँ? करने पड़े सारे प्रोसेस ना, मतलब वही अगेन तुम्हें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। अगेन सब कुछ करना पड़ रहा है ना। क्या ऐसा तुम्हें मिला केनियन में करने के लिए, सॉरी जो कल हम कर रहे थे उसमें, नेप बेस में? नहीं ना। एक बार तुमने निकाल लिया अगर उसका मीन और वेरिएंस, तो एक बार निकाल लिया तो डेटा आ रहा है, बस प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ना। फ्यूचर का हो गया। रिग्रेशन में एक बार वेट्स निकाल लिया, प्रिडिक्शन करना है वेट्स के साथ, है कि नहीं। इक्वेशन बन गई W0 W1 फ्यूचर वन, तो तुम्हें वापस से ट्रेन नहीं करना। बट यहाँ तो हर बार वापस से करना पड़ेगा ना, है। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, लेजी मॉडल, क्या, मोस्टली लाइक लेजी लर्नर, ठीक है। हाँ समझ में आ गई, क्या है ये, लेजी लर्नर, ठीक है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि हर प्रोसेस को फिर से करना पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज तुम्हें दिख रहा होगा, दैट डिस्टेंस कैलकुलेशन। अगर फीचर बहुत ज़्यादा हो गया तो डिस्टेंस कैलकुलेशन बिकम वेरी हाई, वेरी कॉम्प्लेक्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज है। बट एनीवे केएनएन इज वेरी गुड फॉर फिलिंग डेटा। लाइक सपोज तुम्हारे पास कोई तुम्हारे कोई डेटा में नल वैल्यूज है ना, नल वैल्यूज है। सो यूजिंग दिस मॉडल यू कैन फिल दैट नल वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि नेबर कैलकुलेट करके उसके जगह पे पुट कर दिया, ठीक है। फॉर दोज प्रॉब्लम विल डिस्कस दैट। बट अगेन आई एम सेइंग एक्सी बूस्ट इज बेस्ट। केएनएन से बेटर क्या है, एक्सी बूस्ट है, but that is not in your syllabus. XGBoost is not in your syllabus, so you are not going to cover that part. But anyway, we'll cover with KNN, ठीक है। बट XGBoost is best। किसी को कोई डाउट, किसी तरह की परेशानी नहीं ना। सो दिस इज द प्रॉब्लम विथ KNN। अब जरा आप लोग अपना डेटा निकालिए, जो सॉरी अपना मतलब जो कल मैंने डेटा शेयर किया था आप लोगों को, जरा वो डेटा निकालिए और रीड करिए सभी लोग। हाँ, वेरी गुड। थोड़ा ऑनलाइन में देख लें कितने लोग हैं, क्योंकि भग जाते हैं यही प्रॉब्लम करने के बोलो तो। ठीक है भाई, तो अब भाई कोई भगेगा नहीं, नहीं ना, क्योंकि यही क्वेश्चन बोलते हैं करने ना सब निपट लेते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन है। गजेंद्र जी, आप रेगुलर ज्वाइन नहीं करते हो ना? क्यों गजेंद्र? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। एनीवे मेन मुद्दा ये है कि आप पढ़िए, ठीक है। चाहे जैसे हो जाए वैसे पढ़िए, मेरा किसी से बहुत वो नहीं है, मतलब आई वांट कि सभी लोग पढ़े, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबकी कहीं ना कहीं जॉब लगे, ठीक है। बाकी और कोई इंटेंशन नहीं है बार बार किसी को बोलने की। चलो देखिए जरा आप लोग तो, सॉरी कहाँ गया, हाँ। जरा वो डेटा सभी लोग रीड करिए जरा, तो वो डेटा जो डेटा आप लोग को दिया है, आई थिंक दैट इज दिस डेटा। सो प्लीज रीड दिस डेटा एंड आई थिंक दिस इज द डेटा, है ना। सो प्लीज रीड दिस डेटा। रीड कर लिया सभी ने? सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे आप, जेंडर का लेबल इनकोडिंग करिए। लेबल इनकोडिंग कल भी किया था ना कल, तो करिए लेबल इनकोडिंग जेंडर का। वैसे नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, बट कर लीजिए।
हम्म। कोई बात, कोई बात नहीं, देख लेंगे आज। ठीक। हम्म। हो गया सभी का? आपने लेबल इनकोडिंग लगा दिया? सभी लोगों ने ऑनलाइन में सबने लगाया लेबल इनकोडिंग? क्यों भाई, सबने लगाया लेबल इनकोडिंग ऑनलाइन में जेंडर पे? कोई ऐसा जिसने नहीं लगा पाया? वेरी गुड। ऐसा कोई जो चैलेंज फेस कर रहा हो आप मैसेज करिए, तो फिर मैं बताता हूँ। और कोई भी एक बताता हूँ, मतलब करके दिखाता हूँ, मतलब ऐसा, मतलब इसका उल्टा मतलब नहीं है। कोई भी ऐसा जो चैलेंज फेस कर रहा है लेबर इनकोडिंग में? ये सर किसके लिए आ रहा है, बताने के लिए? ठीक है रोहित, देखिए मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखिए रोहित। आप जाइए कोड वन वाली फाइल में, जो मैंने कल भी शेयर करी थी, या नहीं, मतलब पहले से शेयर्ड है ना आप लोग के पास कोड वन? तो कोई ऐसा जिस पास कोड वन फाइल शेयर नहीं है? हाँ, सबके पास है। मैं बार बार कहता हूँ कोड वन हमेशा ओपन करके रखिए, ठीक है? देखो यहाँ पड़ा भी है, देखो ये लेबल ऊपर से आओगे नीचे से, के एन एन ये सब है ऐसे। यहाँ पर देखिए ये पड़ा हुआ है लेबल इनकोडर। इसको, इस लाइब्रेरी को बस कॉपी कर लीजिए, ये वाला लाइब्रेरी को, और कुछ नहीं चाहिए। आ जाइए यहाँ पे, इसको कॉल करिए, लाइब्रेरी को रन करा दीजिए, काम खत्म हुआ। अब आपको क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है लेबल इनकोडर का। इसमें है कि लेबल इनकोडर, और इस जेंडर को मुझे करना है, तो आई एम राइटिंग डेटा जेंडर इक्वल टू की डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म डेटा जेंडर। अब देखिए अपने डेटा को, देखो ये इनकोड हो गया। तो किसने पूछा था? रोहित। आ रही बात समझ में रोहित आपको? रोहित समझ में आई आपको? रोहित 910 समझ में आ गए? अच्छा, बढ़िया बढ़िया रोहित, थैंक यू। और बताइए किसी को, और कोई है जिसको डाउट है इसमें, इस चीज़ में, पर्टिकुलर थिंग में? अब देखिए, मैंने आप लोगों के लिए बनाने के लिए बोला, आप लोग बनाने शुरू कर दिए। आप लोग थोड़ा सा पूछते नहीं हो। अब ये बताओ कि आपके पास डेटा आ गया, क्या बनाओगे जब तक मैं कुछ डेटा नहीं दूंगा? तो है ना? क्या? यस। कौन सा डेटा? बहुत बढ़िया। तो मैं इसको कॉपी कर लेता, अच्छा टारगेट जेंडर है, ठीक है? तो मैं ये आपको कॉपी कर देता हूँ, ये, ठीक है? ये मेरा डेटा है, इसके लिए मुझे बताना है कि इसका जेंडर क्या होगा। ये डेटा है, बताइए इसका जेंडर क्या होगा। ये डेटा है, बताइए जेंडर क्या होगा इसका, केएनएन से जो तरीका बताया उस हिसाब से।
आप लोग करिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ना जीप पे छलने पड़ गया यार, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग करिए, मैं 1 मिनट पे आ रहा हूँ, ठीक है। हो गया, ऑनलाइन में हो गया क्या किसी का? देखिए यार, थोड़ा बढ़ा जाएगा। बढ़ा मतलब क्या होगा कि लिटरली बढ़ा जाएगा। देखो, आपको ना इक्वेशन जो डिस्टेंस वाला लिखनी पड़ेगी, तो उसमें ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे ना। लेंथ माइनस दिस, डायमीटर माइनस दिस, स्क्वायर हाइट माइनस ना। देखो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है, इफ यू सी, डोंट वरी, आई विल शेयर दिस फाइल। देखो यहाँ पे बना ना, इक्वली डिस्टेंस के लिए फंक्शन बनाया है, सारे डेटा के लिए रिटर्न कराया है। इसके बाद एक और फंक्शन बनाया है सॉर्ट करने के लिए, फिर एक फंक्शन बनाया है प्रिडिक्शन करने के लिए। इफ यू सी दिस, हर वीडियो पे, डोंट वरी, वी विल डू दिस। तो अगर आज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा मैं ना, मेरे जीप पे ना वो हो गया, छल्ले हो गया, तो आई एम नॉट एबल टू टॉक। हाँ, मंडे को आई विल डू। हाँ ठीक है, वो नहीं बात है। सो मैं ना बोल नहीं पा रहा हूँ ढंग से, ठीक है। तो वी विल डू व्हाट मंडे, ठीक है, करेक्ट। हाँ ठीक है। किसी को डाउट है तो पूछिए पहले तो। ऑनलाइन में किसी को डाउट है कुछ? एनीवन? आप में से किसी को कुछ डाउट है? एक्चुअली मैं स्टॉप करूंगा ना, मेरे मेरे जीप में कुछ छल्ले टाइप पड़ गया, आई एम नॉट एबल टू